हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकाल, जहां से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां से एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुप्तकाल की। सबसे पहले तो हम जाने कि गुप्तकाल के बारे में जो एविडेंस की हम बात करें कि साक्ष्य किस प्रकार से मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में जो है दो प्रकार से, एक साहित्यिक स्रोत और इसी के साथ ही हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। चाहे हम किसी भी चाहे हम सिविलाइजेशन की बात करें या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वहां से बात आती है पुरातत्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं और साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे और पुरातत्विक स्रोत के साथ करते ही हम बात करेंगे कि इसके फाउंडर कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिए गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो माना जाता है श्रीगुप्त को। और ये कौन सा मतलब कौन से पर्टिकुलर एविडेंस की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये अपने जो है प्रभावती के द्वारा जो है पूना ताम्रपत्र, तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो था उसके अकॉर्डिंग माना जाता है श्रीगुप्त को। लेकिन ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त जो है उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो की थी महाराज की, और इसके बाद जो है अगले शासक हुए थे घटोत्कच, और घटोत्कच के द्वारा भी जो है कौन सी उपाधि धारण की गई तो ध्यान रखेंगे उनके द्वारा भी महाराज की जो है उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या माना जाता है तो ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और जिसने क्या किया था महाराज धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा देखें इसके बारे में कि समय अवधि जो है कितनी है, तो 275 से लेकर 550 ईसा पूर्व जो है इसकी अवधि है ईस्वी तक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो शासन व्यवस्था जो है राजतंत्रात्मक थी। समुद्रगुप्त की बात करें, अब यहाँ पर ऐसा है कि हम लोगों ने सिर्फ कंसाइज किया है पूरे टॉपिक को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो यहाँ पर हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से जहां से बन सकता है जिनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देखने वाले हैं। जैसे हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए उन सब में जो है गुप्त वंश का जो सर्वाधिक विस्तार करने का काम किया था वो किया था किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। और इसी के माध्यम से जो है हमें पता लगा था कि अगर हम बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि भारत का सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वीणा, तो वीणा जो है समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर ही मिला था, जो इसके प्रॉपर सिक्के थे। तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, तो ध्यान रखेंगे इसकी उपलब्धियों के बारे में जो हमें विशेष जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। अब देखो प्रयाग प्रशस्ति में जो है इनके लिए क्या, तो इनके लिए जो है कविराज शब्द यूज हुआ है, मतलब एक डेजिग्नेशन, एक उपाधि है। इसके अलावा धरणी वन की बात करेंगे, लिच्छवी दोहित्र की बात करेंगे, पृथ्व्याम प्रतिरथ की बात करेंगे, तो ये सारे क्या हैं, ये इनकी जो है उपलब्धियां हैं। इसी के साथ ही हम बात करिए विक्रमांक, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जो है विक्रमांक उपाधि जो है वो किसकी थी, तो ध्यान रखना है समुद्रगुप्त की जो है उपाधि थी। इनकी रचना की बात करें तो रचना कौन सी है, कृष्ण चरित्र जो है इनकी रचना है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनके सिक्कों पर जो है क्या है, तो इनके सिक्कों पर बने हुए थे, यानी कि वीणा जाते जो हुए इससे जो है दर्शाया गया है। तो हमको पता चला कि सबसे पुराना वाद्ययंत्र जो है कौन सा है, बीड़ा वादक है। दूसरा हम बात करें कि गया और नालंदा ताम्रपत्र की बात करें तो इसमें जो है इसे क्या कहा गया है, परम भागवत जो है इसे कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो प्रयाग प्रशस्ति या फिर हम इलाहाबाद स्तंभलेख की बात करें तो पहली बात तो वही मैंने अभी बात की, समुद्रगुप्त की जो है विजयों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसमें भाषा जो है पूछी जाती है, इसकी भाषा क्या है, तो ध्यान रखिए संस्कृत जो है इसकी भाषा है। रचना किसने की थी, तो ध्यान रखिए हरिसेन के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। लेख की बात करेंगे है ना, तो इस लेख में देखो अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर के बारे में जो है इसमें उल्लेख है। अकबर ने क्या किया था, जो कौशाम्बी से इलाहाबाद में जो है स्थापित करवाया था। तो आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने जो है इस अभिलेख को जो है कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित करवाया था, तो ध्यान रखना है अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट इसमें हम चर्चा करें चंद्रगुप्त सेकंड, या जिन्हें जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और इन्हीं को ही हम कह रहे हैं भैया देवगुप्त। उपाधि कौन कौन सी है, परम भागवत है, इसके अलावा इनको जो है शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। विशाख दत्त की बात करेंगे तो इन्हीं के समय जो है इनकी कृति है विशाख दत्त की, कौन सी, देवी चंद्रगुप्तम। और इस देवी चंद्रगुप्तम से जो है हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो भाई थे जिनका नाम क्या था, रामगुप्त की कथा का जो है वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके शासन काल में जो है फाहियान नामक जो कि चीनी यात्री था आया था, तो भी आपको ध्यान रखना है फाहियान आया था किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अब देखो इन्हीं के शासन काल में नवरत्न रहते थे, जिस प्रकार अकबर के काल में रहते थे उसी प्रकार जो है इनके काल में क्या थे, नवरत्न रहा करते थे। जैसे
बेताल भट्ट की बात करें, जादूगर थे घटक पर की बात करें, कूटनीतिक वर रुचि, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छपड़क, कालिदास, बराह मीर की बात करें तो ये सारे जो है इनके क्या थे, इनके दरबार में जो है विद्वान रहा करते थे। इन्हीं को हम जो है नवरत्न यानी कि 9 ज्वेल्स के नाम से जानते थे। बात करें कुमार गुप्त प्रथम या इन्हीं की जो है उपाधि है महेंद्रादित्य। देखो सर्वाधिक समय तक शासन किया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख की बात करें तो इनको द्वारा ही स्थापित करवाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति के सिक्के जो है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि कुमार गुप्त का जो है इनसे संबंध है। फिर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। जूनागढ़ लेक की बात करें तो आप सभी ने पता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है, रुद्रदामन आप सभी ने सुना होगा, तो जूनागढ़ लेक की बात करें तो इसमें जो है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जो है बात मिलती है। और ध्यान रखेंगे अभी हम बात करें तो भैया इसके जो है कौन सी झील के किनारे, तो ध्यान रखना झील के किनारे जो है विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ताम्रपत्र की बात करें तो दामोदरपुर और बेग्राम धंधे जो है ताम्रपत्र है। अब देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, सुदर्शन झील की बात करें, सुदर्शन झील की बात करें तो ध्यान रखिए कौन से शासक हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है किसके द्वारा, पुष्यगुप्त वैश्य जो कि सौराष्ट्र का गवर्नर था, इसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। फिर अशोक के काल में जो है इन्हीं के जो है कौन थे, तो शासक, इनके द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। फिर रुद्रदामन की बात करेंगे तो रुद्रदामन के जो है उस समय सुविशाख नामक व्यक्ति ने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया। और स्कंदगुप्त के समय बात करेंगे तो पर्णदत्त के द्वारा जो है इसका क्या करवाया गया था, सुदर्शन झील का जो है आपके पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो चांदी के सिक्के जिनको रुपयक कहा जाता था चंद्रगुप्त सेकंड के समय, ध्यान रखना है। स्वर्ण मुद्रा को जो है दीनार के नाम से जाना जाता था। भीतरी अभिलेख की बात करेंगे तो पहली बात, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भीतरी अभिलेख का संबंध जो है या भीतरी अभिलेख के से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था, पुष्यमित्र और हूणों को पराजित किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त ने जो है वृषभ शैली की मुद्रा चलाई थी। गुप्त काल में ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो आपने ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोगों ने नाम भी पढ़ा होगा, कुमार देवी से जिन्होंने ब्याह किया था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। फिर बाद में जो है इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। कुमार गुप्त तृतीय जो है इस वंश का क्या था, महान शासक था। अंतिम गुप्त शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। तो ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है आपके, लेकिन बात आती है कि यहाँ का प्रशासन क्या था, यहाँ का कल्चरल वाला पार्ट क्या था, जहाँ से जो है हमें मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, ये वाली चीजें जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपसे जो है एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार, ध्यान रखेंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है किसके शासन के काल में मिला था और कौन से अभिलेख से मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे नाम हो जाएगा ऐरण अभिलेख और संबंध कौन से राजा का है, तो भानुगुप्त का। गुप्त काल कला एवं साहित्य की प्रगति के आधार पर ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत का कल्चरल की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो है स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है, तो आप कहोगे गुप्ता पीरियड को। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल कहां से है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके बयाना भरतपुर हो जाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे देखिए मृच्छकटकम की बात करें तो आपसे पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे शूद्रक की रचना है कौन सी, मृच्छकटकम। और इसमें जो है ब्राह्मण व्यापारी और गणिका वसंत सेना की जो है प्रेम कथा के बारे में जो है बताया गया है। और इसमें सूत्र व स्त्रियों को बताया गया है कि भैया ये कौन सी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। और भ्रष्टाचार पर जो है प्रकाश डाला गया है कौन सी, मृच्छकटकम में। और ये रचना बस पूछी जाती है कि किसके द्वारा रचित है। अब देखो यहाँ पर गुप्तकालीन टैक्स है ना, टैक्स अरेंजमेंट की बात करेंगे, कर व्यवस्था की, तो ध्यान रखेंगे जैसे विदग भागम उदक भाग की बात करेंगे तो संबंध हो जाएगा सिंचाई कर से। हिरण्य की बात करेंगे तो ये नगद कर हुआ करता था। उद्रंग भाग कर की बात करेंगे तो ये कैसा था, आपकी भूमि कर हुआ करता था। नेक्स्ट इसमें देखिए अब यहां से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्तकालीन अधिकारी और विभाग की बात करेंगे जैसे संधि विग्रह। अब कैसे याद रखोगे, संधि भैया युद्ध के समय ही होती है, तो ध्यान रखेंगे संधि विग्रह जो है ये कौन हो जाएगा, युद्ध व शांति मंत्री हो जाएगा। या डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाबलाधिकृत, अब भैया महाबली है ना, तो महाबली बाहुबली कौन होगा, जो सेनापति होगा।
तो आप ध्यान रख सकते हैं महाबलाधिकृति जो है सेनापति हो जाएगा। महादंड नायक, अब दंड देने का कार्य कौन करेगा, तो न्यायाधीश करेगा। तो महादंड नायक से किसका रिलेशन हो गया, मुख्य न्यायाधीश का हो गया। प्रतिहार की बात करेंगे, किसकी, प्रतिहार की। अब भैया हार तो उन्हीं के पास होगा जो महल में रहता होगा, तो ध्यान रखिए प्रतिहार का संबंध किससे हो जाएगा, अंतःपुर, मतलब महल की बात कर रहे हैं, अंतःपुर का रक्षक हो जाएगा। महाप्रतिहार की बात करेंगे तो महा मतलब बड़ा हो गया, तो महाप्रतिहार मतलब जो है राजमहल का प्रधान रक्षक होता था उसको बोलते थे। दंड पासिक की बात करेंगे तो पासे क्या हो जाएगा, पासे पुलिस हो जाएगा, तो पुलिस अधिकारी यानी कि दंड पासिक हो जाएगा। पुस्तपाल की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे पुस्तपाल आपने पढ़ा होगा, हमारे आरएस मेंस में भी ये पुस्तपाल मतलब अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, लेखा जोखा की, तो भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कहलाता था। विनस्थिति स्थापक की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके धार्मिक और कौन से नैतिक मामलों का अधिकारी होता था। गौलमिक की बात करेंगे तो ये आपके वन अधिकारी होता था। महाअक्ष पटलिका की बात करेंगे तो ये क्या करता था, यानी कि कितनी इनकम हुई है, कितना जो है बाहर खर्चा हुआ है, तो इनकम वाले और खर्च वाले यानी कि रेवेन्यू का जो है लेखा जोखा रखते थे। पुरपाल की बात करेंगे तो ये नगर का मुख्य अधिकारी होता था। महाभंडागर अधिकृत, तो ये नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि राजकोष की बात करें तो राज्य कोष का अधिकारी होता था। अग्रहारिक की बात करेंगे तो अग्रहार का मतलब ही क्या होता है, दान, तो दान विभाग का प्रमुख हो जाएगा। कर्णिक की बात करेंगे तो यहां पर जो है लिपिक कहलाता था। आगे देखिए यहां पर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे कि गुप्त काल में महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी। विशाख दत्त की कौन सी हो जाएगी, देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगी। अब किसके बारे में जानकारी मिलेगी, सीधी सी बात है चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो ये मुद्रा राक्षस भी किसकी है, विशाख दत्त की, ये भी आपने ध्यान रखना है। जबकि मृच्छकटिकम की बात करते तब कौन सी हो जाती, शूद्रक की हो जाती, ठीक है। चलिए भारवी की बात करेंगे तो क्राता और जिनम जो है इसके द्वारा लिखी है, ये आपने ध्यान रखना है। बस भट्टी ने जो है कौन सा, तो रावण वध लिखा है। भास की कौन सी है, स्वप्न बास दत्तम जो है ये आपके भास की है। और ध्यान रखिए प्रथम क्या है, संपूर्ण नाटक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। श्री हर्ष ने कौन सी लिखी थी, नैषधीय चरितम लिखी थी। अमर सिंह नाम से समझ में आ जाएगा, अमर की क्या इसका नाम मिलता है, अमर कोश, है ना, ये दोनों एक ही चीज है, अमर कोश। विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र की बचपन में अपन कहानियां पढ़ते थे, देखा होगा आपने, तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी हुई है। वो बुद्ध घोष की बात करेंगे तो विशुद्ध मार्ग इनके द्वारा। वात्सायन की बात करेंगे तो कामसूत्र लिखी है। चंद्र गोविंद की बात करेंगे चंद्र व्याकरण। कामंदक की बात करेंगे नीति शास्त्र, ये भी एग्जाम में पूछी गई, ध्यान रखेंगे। सिद्ध सेन की बात करेंगे तो न्यायावतार यहां पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसी में इंपॉर्टेंट कि गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो ताम्रलिप्ति, कावेरी पत्तनम, मुजरिस, अरे कामरू, ब्रहंग कच्छ मतलब भड़ोच की बात करें जो कि पश्चिमी भारत की बात करें तो ये क्या था आपके कुछ पोर्ट इंपॉर्टेंट जो कि गुप्त काल में थे। अब देखो गुप्तकालीन वैज्ञानिक की बात करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट की बात करें तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया एक तो बीज गणित के जनक हो जाते हैं, दूसरा प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री। इसी के अलावा बात करेंगे कि सूर्य सिद्धांत का क्या है प्रतिपादन जो है इन्होंने किया था, प्रतिपादन, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये वाली बात जो है आर्यभट्ट ने कही थी, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात करें जैसे आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी हो आपको रटना, बस ध्यान रख लेना कौन कौन से भाग है, 10 गीति का पद, गणित पाद, काल क्रियापाद या फिर गोलापाद, तो बस 4 इस प्रकार के हैं। तो बस एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे बरहामीर की बात करेंगे तो पंच सिद्धांत का बृहत संहिता, भाई बृहत संहिता जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। कथन क्या कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये वाली बात जो है यहाँ पर बरहामीर के द्वारा कही गई थी। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, खंड खादक है, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत है और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए। सुक्षुत की बात करेंगे शल्य चिकित्सा है। धनवंतरी, ये धनवंतरी है, इसको ध्यान रखना, धनवंतरी नहीं है, धनवंतरी। आयुर्वेद चिकित्सक थे और रचना जो है कौन सी, निगुट। बाघभट्ट की बात करेंगे तो अष्टांग हृदय व अष्टांग संग्रह जो है इनकी रचना है। भास्कराचार्य की ध्यान रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कौन सी, सिद्धांत शिरोमणि व लीलावती जो है इनकी क्या है, प्रमुख रचना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर, ये तो मतलब रट जाना कि गुप्तकालीन जो है आपके मंदिर पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर लास्ट जब गुप्त काल तक आते हैं तो वहां तक हमें किसी भी मंदिर के जो है एविडेंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो मेनली हम बात करें कि मंदिर का निर्माण जो है कब से शुरू हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि गुप्त काल में जो है निर्माण होना शुरू हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, देव से ध्यान रखना, देवगढ़ का दशावतार और देव, तो देवगढ़ यूपी में हो
हो जाएगा। और ये क्या है, शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। नचना कोठार क्या है, नचना कोठार। अब देखो नास्ती कौन है, इसको कोई अदर वे में मत लेना, याद करवाने के लिए मैं बोल रही हूँ। नास्ती है कौन, पार्वती जी, है ना। मतलब भगवान विष्णु के मंदिर में जो है नाचती थी कौन आपके, तो पार्वती मैया जो है नाचती थी, ऐसे याद रख सकते हो। तिगवा का मंदिर कहाँ पर है, तो तिगवा का जो है एमपी में है। एरन का क्या है, विष्णु मंदिर है, ये भी एमपी में। खो का शिव मंदिर एमपी, भूमरा का शिव मंदिर है ना, और शिव भगवान जी जो है गाना गाते थे भूमरो भूमरो, पार्वती जो है उस पर नाचा करती थी। तो ये दोनों ही मंदिर आपके कहाँ पर है, एमपी में। भीतर गांव का ईंटों का मंदिर जो है ध्यान रखेंगे, ये आपके यूपी में है, ये पूछा जाता है ईंटों का मंदिर, ये भी आपने ध्यान रखना है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये आपके छत्तीसगढ़ में है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर उदयगिरी का गुहा मंदिर, ये भी आपसे पूछा जाता है। जैसे दिनाजपुर का बैगरा मंदिर की बात करें, ये आपकी कहाँ पर, बांग्लादेश में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात आती है गुप्तकालीन चित्रकला की। जैसे हम बात करें अजंता गुफा की जो है बात करें, पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है कहाँ, तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे औरंगाबाद। कहाँ की बात करें, महाराष्ट्र की। खोज 1819 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी, मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने की थी। कुल कितनी गुफाएं मैम, 29 गुफाएं में। अच्छा 25 क्या है, बिहार है, 4 क्या है, चैत्य है। पहली बात तो ये आपने को जो है ध्यान रखना है। यहां पर देखो गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी गुफा संख्या है। गुप्तकालीन गुफाएं की बात करेंगे 16, 17, 19 हो जाएंगी। अब देखो सातवाहन शासक के समकालीन बात करेंगे तो यहां पर गुफा संख्या 9 और 10 हो जाएगी। गुफा संख्या 16 काफी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो वो यहाँ पर समझ गए होंगे। 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है तो कहाँ पर हम कह देंगे मैम, गुफा संख्या 16 में देखने को मिलता है। गुफा संख्या 17 की बात करेंगे जिसे चित्रशाला कहा गया है, माता व शिशु का चित्र जो है वो कहाँ से, तो गुफा संख्या 17 से मिला है। बाघ की गुफाओं की बात करेंगे तो भैया इसमें जो है लोक जीवन का जो है चरित्र देखने को मिलता है, और इसे हम कह सकते हैं कि नर्मदा घाटी के जो है पास की बात कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे आरएस के जितने भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उत्कर्ष जो है आपके तिरंगा महोत्सव पर एक सेलिब्रेशन कर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में जो है क्या है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें 90% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी के साथ ही जो है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है, और इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी को कोर्स वैलिडिटी एक्सटेंशन करवानी है तो 10% का जो है अतिरिक्त डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं अभी। और इसी के साथ ही हम बात करें आरएस मेंस 2024 निर्मल टेस्ट सीरीज चलने वाली है। टोटल 22 टेस्ट इसमें रहने वाले हैं और ऑफर प्राइस रहेगा हमारा 4000 रुपये। और ये भी ध्यान रखेंगे 23 से लेकर 28 जनवरी तक जो है रहने वाला है, तो अभी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रमुख जानकारी। ऐसे तथ्यों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।